छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द करने की खबर तो आप बंसल न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मसले पर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को 9 सांसद दिए हैं, तो वे सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहां हैं? वो इस मामले में वो इस मामले में कुछ दखल क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ट्रेनों को रद्द करने के मामले पर मुखर हो रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये जो फैसला लिया गया है, जो ट्रेनों को रद्द किया गया है, ये सब केंद्र से हुआ है और चूंकि छत्तीसगढ़ से 9 सांसद बीजेपी के हैं, तो ऐसे में वो 9 बीजेपी के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहां हैं, ये सवाल सीएम भूपेश बघेल ने पूछा है। क्योंकि ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर पहले भी भूपेश बघेल सुबह सवाल खड़े कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि देखिए, गर्मी का मौसम है, यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, शादियां भी चल रही हैं और अगर इस तरह से ट्रेनों को रद्द किया गया है तो ये गलत फैसला है। सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है। ये वो ट्वीट है जो भूपेश बघेल ने किया है और सवाल पूछा है, बीजेपी सांसदों को भी आड़े हाथों लिया है। उससे पहले जो बयान दिया था सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे ट्रेनों को रद्द करने के मामले पर, वो भी आपको सुनाते हैं। ट्रेनें बंद की गई है, बेहद गलत है। शादी का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, सब पर लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना, मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। पुनर्विचार करना चाहिए, सारी ट्रेन शुरू करना चाहिए। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, मैं कोशिश करूंगा उसके मंत्री से बात। चलिए, हम रुक करेंगे कुलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता का, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ गए। कुलेश्वर, केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार होना कोई नई बात नहीं है, अलग अलग विषय होते हैं लेकिन तकरार होती रहती है। इस बार जो ट्रेनों को रद्द करने का फैसला केंद्र ने लिया है, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुखर हो रहे हैं और अब बीजेपी सांसदों को आड़े हाथों लिया है। क्या एक नया विषय हम कहें छत्तीसगढ़ में सरकार को मिल गया है? देखिए, बिल्कुल बीते दिनों भी जो 10 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया था छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की थी और साफ तौर पर मुख्य सचिव ने भी रेलवे प्रबंधन से बात की गई थी। अब एक साथ जो है 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं 1 महीने के लिए जो रद्द किया गया है काफ़ी लंबे समय होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों को निश्चित तौर पर इससे काफ़ी परेशानी भी होगी और सुबह जब हम रायपुर के रेलवे स्टेशन गए थे, वहाँ पे यात्रियों से बात की तो निश्चित तौर पे काफ़ी वो परेशान नजर आ रहे थे। उनका भी यही कहना था कि जल्द से जल्द रेलवे को जो ट्रेनें रद्द की गई उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 9 सांसद जो है बीजेपी के हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके यही कहा है कि 9 सांसद जो बीजेपी के छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है, वो सांसद आखिर अब कहाँ गए हैं। साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको लेकर भी कहा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आज मौन क्यों है ट्रेन रद्द होने के, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सवाल है और ऐसे में लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही है उससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता को काफ़ी परेशानी होगी। क्योंकि शादियों का सीजन है, छुट्टियों का समय है, अभी ऐसे समय में लोग जो है बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए जो है बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, चांपा तक के लोग जो है वो रायपुर का सफ़र ट्रेनों से करते हैं और ऐसे में जब ट्रेनों को रद्द किया गया तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है उन लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट के माध्यम से बीजेपी के सांसद और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उनसे सीधा सवाल किया है कि आखिर वो मौन क्यों है और क्यों बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोपहर को जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमने सवाल किया था ट्रेन रद्द को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि चिट्ठी लिखी गई है और हो सकेगा तो रेलवे मंत्री से भी जो है मैं बात करूंगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है बात करने के, लेकिन जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है निश्चित तौर पर से छत्तीसगढ़ की जनता को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए रेलवे को फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए, ये एक बड़ा विषय है, आम यात्रियों के संदर्भ में जुड़ा एक विषय है। हम रुक करेंगे 2 राजनीतिक मेहमानों का इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा
क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार होना कोई पहली दफा नहीं। अलग अलग विषयों को लेकर हम देखते हैं, मुखर होते रहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ट्रेनों को रद्द करने का जो फैसला लिया गया, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम यात्रियों को हो रहा है और ये सब कुछ केंद्र के हाथों में, राज्य सरकार का इसमें कोई दखल देना या कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी के सांसदों से सवाल पूछते हुए भूपेश बघेल एक तरह से पलटवार भी कर रहे हैं और उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सरकार कमजोर होती है तो फिर वो सांसद क्यों नहीं बात करते हैं, विधायक बात क्यों नहीं करते, इस तरह की बातें होती है। हमारा तो ये मानना है कि मुख्यमंत्री एक सक्षम व्यक्ति होता है जो राज्य को चलाता है। वो केंद्र से यदि बातचीत करे तो सब चीज का समाधान होता है, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन हम अपनी निकम्मेपन को हम सांसदों पे या विधायकों पर दोष डालें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं, पहली बात। दूसरा विषय, देखिए, समय समय पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। आज नहीं, बरसों बरस से इस तरह की कभी कुछ इमरजेंसी आती है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं और उसका निराकरण भी होना चाहिए। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए ताकि आम आदमी को उससे दिक्कतें ना हो। लेकिन हरदम हम समस्या पर राजनीति करें, मुझे लगता है ये शायद उचित नहीं है। जो लोग कोविड बीत जाने के बाद, सामान्य अवस्था आने के बाद रायपुर शहर के अंदर में सिटी बस नहीं चला पाया, आज तक स्टार्ट नहीं हो पाए। कल ही मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, लोगों की जेबें कट रही, जहां 50 रुपए सिटी बस में लगता था वहां 200 रुपए ऑटो का लग रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने घर में भी झांकने की आवश्यकता है। कल एक आम जनता को मारने के लिए इन्होंने एक आदेश निकाल दिया, एक रोलेट एक्ट लगा दिया अंग्रेज का कि कहीं कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में नहीं करेगा, उसके लिए एक आदेश निकाल दिया। तो ऐसा है कि समस्याओं पर राजनीति करना है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, इसमें चिट्ठी लिखना चाहिए, इसमें बातचीत होना चाहिए कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं तो इस पर बातचीत होना चाहिए। धनंजय जी, ट्वीट कर दिए, धनंजय जी क्या कहेंगे आप? संजय जी का कहना है कि आप है। इस विषय को लेकर राजनीति मत कीजिए। देखिए दीपक जी, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में 9 सांसद है वो कोई काम के नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जनता के लिए ट्रेन बंद हुई है और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि नवरात्र काल जब होता है, इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनता डोंगरगांव जाती है, रतनपुर के दर्शन करने जाती है, ममाया के दर्शन करने जाती है, खल्लारी जाती है। उस दौरान इन लोकल ट्रेनों को बंद किया गया था। आज 23 ट्रेन बंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक भी भाजपा के नेता या सांसद नहीं छत्तीसगढ़ की जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि लोकल जो ट्रेन जो होती है वो लाइफलाइन होता है परिवहन का। दूर से लोग दूध बेचने के लिए, भिलाई से लोग भाटापारा से, भाटापारा से, तिल्दा से और आसपास के शहरों से लोग आते हैं छोटे छोटे चीजों के लिए ट्रेन में बैठ के। सस्ता साधन होता है ट्रेन, वो बंद है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, भाजपा के नेताओं को तो जनता की समस्याओं पे बोलने पे डर लगता है, क्योंकि इनको पता है जनता की समस्या पे बोलेंगे तो मोदी जी और शाह जी पता नहीं उनको पार्टी से निकाल दिया या सांसदों को उनके सांसद पद से निकाल दे। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने कल पत्र लिखकर, और इसके पहले भी उन्होंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर मीडिया के माध्यम से कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सांसद जिनको जनता ने चुना है आज वो मौन बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। अगर रेलवे मंत्री से बात करने की बात हो रही है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ट्रेन को चलाने की मांग कर रही है, राजनीति नहीं है, ये जनता की समस्याओं को हल करना है। और राजनीति तो भाजपा के लोग कर रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे ना कि यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था का अनिवार्यता कर दी आंदोलन प्रदर्शन की। तो इनको जानकारी बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, 4 दिन पहले उन्होंने आदेश जारी किया हुआ है। चलिए, मैं इस विषय को यही समाप्त करूंगा। हम चूंकि छत्तीसगढ़ के विषय पे बात कर रहे थे, आप दोनों मेहमानों का मुझे एक रिएक्शन चाहिए था इस मसले पर जो मिल चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बीजेपी का जहां ये कहना है कि इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, परेशानी जो है उसकी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम समाधान की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश के जो बीजेपी के 9 सांसद हैं जिन्हें जनता ने चुना है, अगर वो शायद इस मसले पर दखल दें तो हो सकता है ये परेशानी जल्द खत्म हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने पत्र लिखने की बात कही है और जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनसे भी बात करने की बात कही है।